नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं संतोष लर्निंग चैनल। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था हमने आपको कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में लेकर चलेंगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कितने 5 पॉइंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द ग्रुप, न्यूमेरिकल स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेकर चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है दोस्तों, जैसे ये देखिए तुम, हमने अभी देखा है यहां पर कि भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, वो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है H2। अभी तुम ये सोचते हो कि भाई ये H2 इसने सिंगल बॉन्ड से कैसे जोड़ दिया। ये इससे जो बाद वाला चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें तुम्हें सब समझा देंगे कैसे जुड़े आपस में ये एटम। तो देखिए ये इसके बीच में ये क्या है, यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कैसे है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में साझा करते हैं। ऐसे तुमने हालांकि हाई स्कूल में पढ़ लिया होगा ये। तो ये जो बॉन्ड बनाने में प्रयोग हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये, एक इसका हाइड्रोजन का एक इसका, तो इन्हें बॉन्ड पेयर बोलते हैं। हमने क्या बोलते हैं ना, बॉन्ड पेयर। तो जब एटम 2 एक दूसरे के साथ जुड़ गए, ये तो कहलाएगा मॉलिक्यूल, और ये जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बना, ये कहलाएगा केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन प्रयोग हो रहे हैं, इन्हें कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बॉन्ड पेयर। तो ये दोनों के दोनों एटम जो है, इनके एटम के जो न्यूक्लियस है उनमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो उस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये एटम इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो इसे अपनी तरफ खींचता है, ये सब अपनी तरफ खींचता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल्स में जब कोई एटम बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम द्वारा बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है या पावर होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम बोलते हैं। यानी कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। देखिए अब हम इसे कैसे समझाते हैं। इसे देखिए यहां पर, इट इज डिफाइंड एज फॉलो, द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ची। इसे ची से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका सिंबल कैसा होता है दोस्तों, इसका सिंबल ये होता है। देखिए ऐसे एक लाइन खींच के एक्स सा बनाते हैं, और जो एक्स की जो दूसरी लाइन होती है ये, इसे थोड़ी सी टेढ़ी बनाते हैं ऐसी। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे हमने बड़ा बना के दिखाया, देखिए ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा ऐसे इसे बैंड दे देते हैं ऐसे। ठीक, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। ठीक, हालांकि बना तो इसे ऐसे भी दे देते हैं ऐसे, परंतु ऐसे। ये भी इसका सिंबल ही है ची का। ये कैपिटल सिंबल है, ये स्मॉलर सिंबल है। जैसे तुमने देखा होगा भाई, ये कैपिटल एल हो गया और ये स्मॉल एल हो गया, तो ये दोनों इसी के सिंबल है, ये कैपिटल और ये स्मॉल। ऐसे ये कैपिटल ची और ये स्मॉलर ची। ठीक है, तो परंतु हम यहाँ स्मॉलर ची से प्रदर्शित करते हैं। अपनी जो बुक है, हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें इसी से प्रदर्शित किया गया है, इसलिए हम इसी साइन का प्रयोग करते हैं। वैसा कर सकते हैं इसके द्वारा भी से। ठीक है, ची को प्रदर्शित। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल अपना आगे बढ़ाते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल लिया HCl का। HCl में हमने देखा कि इसमें एक, इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो केवल 1 हुआ। ठीक है दोस्तों, 1 हुआ। तो Cl17 287, इसका 287 हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसने तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन किया, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। ये तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हीलियम के इक्वल करना चाहता है और ये आर्गन के इक्वल करना चाहता है और स्टेबल होने की कोशिश करता है। चलिए खैर, इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो जब सिंगल बॉन्ड बन गया, तो जो सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन प्रयोग होते हैं, उन्हें हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया, देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर दिखाया हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों एटम जो होते हैं, ये भी और ये भी, इन पर इनके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। तो इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। तो इनकी जो अट्रैक्ट करने की जो पावर है, टेंडेंसी है,
उसे हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इसकी भी कुछ अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इसकी भी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यह है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को खींचने की इसकी भी अपनी पावर होती है और इसकी भी अपनी पावर होती है, अपनी एबिलिटी होती है। तो इसमें जो होता है यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है खींचने की, तो इसलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोरीन की ओर को खिसक कर रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इन द मॉलिक्यूल ऑफ HCl द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द हाइड्रोजन, दैट इज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़े क्लोरीन की ओर खिसक गए तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये स्मॉल डेल्टा है दोस्तों। देखिए जैसे मैंने तुम्हें बताया था डेल्टा भी दो प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल डेल्टा ऐसा और एक स्मॉल डेल्टा ऐसा। तो ये यहाँ पर हम स्मॉल डेल्टा का प्रयोग करते हैं चार्ज बताने के लिए, ये चेंज बताने के लिए प्रयोग करते हैं ज्यादातर हम साइंस में। तो चार्ज के हमने पॉजिटिव चार्ज लगा, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, ये वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसमें दो पोल बन गए, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर बात यही है, हमने यही बताया। देखिए यहाँ पर इन दिस मॉलिक्यूल HCl द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम, देखें यहाँ पर क्लोरीन एटम इज मोर देन द हाइड्रोजन, सो क्लोरीन एटम अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर टू इटसेल्फ स्ट्रांगली। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसलिए बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, वो हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं पीरियड में कैसे परिवर्तन होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो देखिए व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज जनरली। देखिए तुम्हें पता है ऐसे पीरियड होते हैं और ऐसे ऊपर से नीचे की ओर ग्रुप होते हैं, और पीरियड में हमेशा हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती चली जाती है। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया पीरियड 2 का, तो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो यहाँ पे देखो 3 4 5 ये एटॉमिक नंबर है इनके, 3 4 5 6 7 8 9। तो तुम देखिए हमने यहाँ पे पोलिंग स्केल के आधार पर, जो इसे मेजरमेंट करने का जो स्केल होता है पोलिंग होता है, वैसे कितने ही है परंतु जो सही प्रॉपर जो स्केल होता है वो पोलिंग का होता है। तो पोलिंग के अनुसार लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0। देखिए जैसे हम इधर से इधर की ओर चल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन ये आया होकर के कि भाई ये बढ़ क्यों रही है, इसी का अब हमें रीजन ढूंढना है। तो इसका रीजन बताने के लिए देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, वही एटॉमिक साइज के आधार पर हमने समझाने की कोशिश की। जितने पीरियड में एलिमेंट थे इन सबका देख लो हमने साइज बना लिया। यहाँ पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, लिथियम 3 2 1 लिथियम 3 2 1। देखिए लिथियम 3 2 1। तो देखिए इसमें कितने हैं, 2 सेल होगी, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 पहली सेल दूसरी सेल, बेरिलियम में भी 2 सेल, इन सभी में 2 सेल है, परंतु न्यूक्लियस पे है नहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। जब न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर टाइटली बॉन्ड होते चले जाएंगे, और जब टाइटली बॉन्ड हो गए तो थोड़े न्यूक्लियस की ओर खिसकना शुरू कर देंगे। तो एटम क्या होता है, देखिए थोड़ा पीरियड में एटॉमिक जो होता है एटॉमिक साइज थोड़ा सिकुड़ता चला जाता है, देखो कम होता जा रहा है। ये फ्लोरीन को अपना सबसे कम बनाया, सबसे छोटा बनाया। तो इसमें तुम देखिए जब हम इधर से इधर की ओर चलते हैं तो एटॉमिक साइज लगातार घटता जा रहा है, और जब एटॉमिक साइज घटता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तभी तो एटॉमिक साइज घटता जा रहा है। तो इसमें तुम देखिए जब इसके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है तो यहां पे बॉन्डिंग पेयर, क्योंकि बॉन्डिंग पेयर तो आउटरमोस्ट सेल में रहेंगे, तो जो बॉन्डिंग पेयर है उन्हें भी खींचने की पावर बढ़ेगी, और जब बॉन्डिंग पेयर को इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ेगी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो जाएगी, और बोरोन की इससे भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर यानी कि 1 प्रोटॉन और फालतू है। तो जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती चली जाती है। तो देखिए यही हमने बताया यहाँ पर रीजन में देखें यहाँ पर क्या बताया हमने, इट इज बिकॉज विद इन द पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट सेल
इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीजेज, यानी कि जो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी लगातार बढ़ती चली जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, सो एज ए रिजल्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड, यानी कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती चली जाती है। तो देखिए हमने यही बात बताई कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में तो बढ़ती है और ग्रुप में क्या होगा, अब इसका अपोजिट हो जाएगा तो घटेगी। देखिए अब हम यही लेके चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द ग्रुप, यानी कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार घटती चली जाती है। देखिए व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज विद एटॉमिक नंबर, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटती चली जाती है। वो कैसे घटेगी वही देखना है। तो ग्रुप 1 में क्या होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। देखिए एटॉमिक नंबर इनका 3, 11, 19, 37, 55। तो इसकी जो पॉलिंग स्केल का आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.0, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। तो जनरली जब हम ऊपर से नीचे की ओर चले तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार घटती चली जाती है। तो देखिए हम इन्हें एटॉमिक साइज के आधार पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो इसमें तुम देखिए लिथियम के 3, लिथियम 3, 2, 1, तो लिथियम में क्या होगा यहाँ 3, 2, 1 2 सेल, इसमें देखिए यहाँ 3 सेल, इसमें देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4 सेल, और इसमें देखिए यहाँ पर 5 सेल हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 सेल, 1, 2, 3, 4, 5 सेल हो गए यहाँ पर। तो देखिए जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या होगा, हमेशा एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, परंतु आउटर मोस्ट सेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो घटती चली जाती है। और जब डिस्टेंस घटती चली जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता चला जाता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर घटती चली जाती है, और इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर घटने के कारण ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती चली जाती है। तो देखिए इसमें रीजन, इट इज बिकॉज विद इन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, किंतु नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब नंबर सेल बढ़ता जा रहा है तो एटॉमिक साइज लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। और जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट सेल है उन पर घटेगा। अंदर को भी तो बढ़ेगा परंतु आउटर मोस्ट सेल पे घट जाता है। और जब आउटर मोस्ट सेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज। तो जो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें घटाने की जो टेंडेंसी होती है, यानी कि उसे अट्रैक्ट करने की जो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घटती चली जाती है। सो एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ ची विद इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज, यानी कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो वो क्या होता है, घटता चला जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में समझाने की कोशिश की है, ये हमने पीरियोडिक टेबल की जो आउटर लाइन है वो बनाने की कोशिश की है। देखिए जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाती है, और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो घटती चली जाती है, यानी कि पीरियड में बढ़ती है और ग्रुप में घटती है। ये हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए देखिए आगे देखिए, अब इसका न्यूमेरिकल जो स्केल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो न्यूमेरिकल स्केल्स है वो बताएंगे। सबसे पहला जो मोस्ट पावरफुल स्केल था, जो अच्छा सबसे बेस्ट प्रॉपर स्केल था, वो पोलिंग था। ये एक लीनियस पोलिंग था, अमेरिकन साइंटिस्ट था, इनने 1922 में बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम यानी मेजर करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है ए और बी, और वे आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेते हैं और ए बी बनाते हैं, यहाँ ए बी मोलिक्यूल बना रहे हैं, और यहाँ पर जब ए बी मोलिक्यूल बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालने के लिए क्या हो गया, ची ए ची बी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, और वो डिफरेंस क्या हुआ, डेल्टा के 0.202 रूट डेल्टा। अब तुम ये सोचते हो कि रूट डेल्टा क्या है, यहाँ डेल्टा क्या है। डेल्टा दरअसल क्या है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी जो होती है
ए बी की बॉन्ड एनर्जी, जैसे ये ए है, देखिए इसमें दरअसल क्या हुआ था यहाँ पर, ये देखे तुम यहाँ पर भाई ए यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, प्लस बी बी इजिकल टू ए बी, ये ऐसे बना दोस्तों। देखिए यहाँ पे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तब नया बॉन्ड बनेगा। तो इसका हमने 1/2 मॉलिक्यूल लिया, इसका यहां हमने 1/2 मॉलिक्यूल लिया, और यहां भी एक, ये बन गया ए बी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी हम आधी ले गए, बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी हम आधी ले गए, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी ले गए। तो देखिए ये जो है यहाँ ई, ये जो डेल्टा है ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है नहीं, और माइनस ई ए यानी कि A2 की बाइंडिंग एनर्जी गुना B2 की बाइंडिंग एनर्जी का रूट, यानी कि इनका दोनों का डिफरेंस है डेल्टा। अब इनका डिफरेंस लेने के बाद में फिर इसका रूट चढ़ाया हमने, यानी कि A2 की बाइंडिंग एनर्जी गुना B2 की बाइंडिंग एनर्जी और उसका रूट, और फिर AB में और इसके इस वाली वैल्यू का हमने डिफरेंस लिया, और तो वो डेल्टा की वैल्यू निकल कर आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ EAB हमने क्या प्रदर्शित किया, EAB EAA EBB, बोन एनर्जी ऑफ AB, बोन एनर्जी ऑफ A2, बोन एनर्जी ऑफ B2, ये समझाया हमने यहाँ पर। अब देखिए ची ए माइनस ची बी, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B इन AB मॉलिक्यूल। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम माइनस कर लेंगे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, नोट इन दिस स्केल द वैल्यू ऑफ ची फॉर F इज 4.0 एंड वैल्यू ऑफ ची फॉर H इज 2.1। यानी ये कह रहा है कि पोलिंग स्केल के आधार पे जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो 4.0 है, और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। और तुम्हें एक बात बताओ दोस्तों, में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है जितनी भी अब तक हमने एलिमेंट की खोज की है, डिस्कवरी की है, उन सब में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और सबसे कम होती है सीजियम की। वैसे तो फ्रेंशियम की होनी चाहिए, परंतु फ्रेंशियम के क्या है, हमने उसके प्रॉपर्टीज का अध्ययन बहुत कम किया है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसे हम ऑथेंटिक नहीं मानते, सीजियम को ऑथेंटिक मानते हैं हम। ठीक है, तो चलिए आगे लेके चलते हैं हम दोस्तों। आगे देखिए मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल क्या था दोस्तों, यहाँ पर इसने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पर दिया था। ये आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम तुम्हें बाद में समझाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मुलिकन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि जिस एलिमेंट की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट कर रहे हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लगभग एवरेज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मुलिकन ने बताई थी। ये दरअसल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम से, जैसे मान लीजिए ये एटम है, इसे हम गैसेज स्टेट में लेते हैं, गैसेज स्टेट में किसी भी एटम से हम जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है यही उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। और इसके ठीक विपरीत जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, जब हम किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं गैसेज स्टेज में ही, तो हमें एनायन प्राप्त होता है। तो एनायन प्राप्त करते समय हमें उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसे हम उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रूप में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो ये तो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों का एवरेज ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्वल होगा। देखिए हमने यही समझाया यहाँ पर, वेहर IE इजिकल टू आयनाइजेशन एनर्जी, EA इजिकल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डज नॉट हैज एनी यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केमिस्ट्री में क्या यूजेज है देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज क्या है कि ये बॉन्ड की नेचर के बारे में बताती है। इसके आधार पर हम बॉन्ड की नेचर के बारे में निर्धारण कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए वही पहले वाली बात, देखिए मान लीजिए दो एलिमेंट है A और B, इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है। तो अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है साइन B माइनस साइन A, हमने B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज्यादा मानी, A की कम मानी। तो जब इनके जो बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है नहीं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है यदि 1.7 के इक्वल है, 1.7 के इक्वल है, तो इसमें 50% तो ये होगा आयनिक, 50% तो होगा ये आयनिक, और 50% होगा ये कोवेलेंट।
अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 के ठीक बराबर है तो ये 50% आयनिक होता है, 50% होता है कोवेलेंट। अब जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयनिक करैक्टर बढ़ता चला जाता है। 1.7 से अगर अधिक होगा तो इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, फिर कोवेलेंट करैक्टर कम हो जाएगा। और यदि घटता है तो फिर कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है और आयनिक करैक्टर घटता है। तो देखिए जैसे अगर ये डिफरेंस 1.7 के इक्वल है तो 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट। यदि ये डिफरेंस ज़्यादा हो गया 1.7 से, तो 1.7 से ज़्यादा होते ही क्या होगा, तो फिर क्या होगा इसमें, यहाँ पर इसका आयनिक करैक्टर बढ़ जाएगा, आयनिक करैक्टर बढ़ेगा और कोवेलेंट करैक्टर इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, आयनिक करैक्टर ज़्यादा फ्रॉम कोवेलेंट करैक्टर। और यदि इससे कम है ये 1.7 से, तो आयनिक करैक्टर क्या होगा, आयनिक करैक्टर कम हो जाएगा और कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। यदि ये डिफरेंस 0 है दोनों का, सॉरी ए बिल्कुल 0 के इक्वल है, तो ये है नहीं प्योर कोवेलेंट हो जाएगा, ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार से तुमने देखा कि भाई हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के आधार पर बॉन्ड की नेचर के बारे में बता सकते हैं। अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है तो प्योर 100% कोवेलेंट होगा, यानी कि सो बॉन्ड विल बी प्योर कोवेलेंट। ठीक है दोस्तों। और यदि ये डिफरेंस 1.7 के इक्वल है तो 50% आयनिक होगा, 50% कोवेलेंट होगा। यदि ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.7 से ज्यादा है तो तब बॉन्ड आयनिक माना जाएगा, यानी कि उसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा है और कोवेलेंट करैक्टर कम है। तो देखिए, अब देखिए इसमें, अब ये आयनिक करैक्टर जो परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैसे काउंट करते हैं, ये इस फॉर्मूले के द्वारा हम काउंट करते हैं। परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज इक्वल टू 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पर ये ची ए ची बी, ये क्या है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम परसेंट आयनिक करैक्टर ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ये कैसे करेंगे, तुम ये सोचते हो कि अभी तो समझा ही रहे हम, जब इसकी प्रॉब्लम कराएंगे हम, उस प्रॉब्लम में हम तुम्हें ये एग्जाम्पल करा देंगे इसके। तो कलर ऑफ साल्ट, तीसरे नंबर पर कलर ऑफ साल्ट, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर कलर ऑफ साल्ट का भी हम पता लगा सकते हैं। देखिए, यदि कोई जो साल्ट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि आयनिक करैक्टर 20% से कम है तो वो कलर्ड होगा, यदि 20% से अधिक है तो फिर वो कलरलेस होगा। हमने ये बताया, देखो, इफ एनी साल्ट इज मोर आयनिक देन 20% देन इट इज कलरलेस। यदि वो 20% से ज्यादा आयनिक है तो वो कलरलेस होगा। Whereas salt is less ionic than the 20%, then intensity of color increases with decrease of ionic character। जैसे जैसा आयनिक करैक्टर घटता है तो वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जाती है। देखो, हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया, यहाँ पर एग्जाम्पल पर क्या समझाया हमने, यहाँ पर ये साल्ट लिया हमने, यहाँ पर ये परसेंटेज आयनिक करैक्टर और ये इनके कलर। देखिए AgCl, इसमें आयनिक करैक्टर जो होता है 80% होता है तो ये व्हाइट कलर होता है, इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। इसी प्रकार से AgBr कितना होगा, 24%, ये लाइट येलो कलर होता है। AgI ले लीजिए, यानी कि जैसे जैसे आयनिक करैक्टर घटता जा रहा है इसका क्या हो गया, यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। देखिए, AgBr का 24% तो लाइट येलो कलर, AgI का 15% तो येलो कलर, और Ag2S 0.04 यानी कि 4% तो ब्लैक कलर। और यही नहीं, तुमने देखा होगा NaCl जो होता है वो 100% होता है, 100% आयनिक होता है, तो वो क्या होता है, लगभग कलरलेस होता है। जब उसकी परसेंटेज लगभग 100% होती है NaCl की, तो कैसा होता है, वो कलरलेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम साल्ट के कलर के बीच के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। देखिए, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम होती है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो क्या होगा, वो मेटेलिक करैक्टर शो करेगा। यानी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होती चली जाती है उसमें मेटेलिक करैक्टर उतना ही बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर उतना ही बढ़ता चला जाता है। देखिए, फ्लोरीन क्लोरीन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नॉन मेटेलिक करैक्टर शो करते हैं। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से सोडियम पोटेशियम ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो मैंने ये बताया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन एक्सेट्रा आर नॉन मेटल, वेयर एज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो ये हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अध्ययन करा। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये बताया हमने तुम्हें, ठीक है नहीं। उसका पीरियड में कैसे वेरिएशन होता है ये बताया हमने तुम्हें, और ग्रुप में कैसे वेरिएशन होता है ये बताया तुम्हें हमने रीजन सहित, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री में, ये सब हमने तुम्हें सब समझाने की कोशिश करी दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेकर चलेंगे, जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसका पीरियड में कैसे परिवर्तन होता है वो लेकर चलेंगे, ठीक है। ग्रुप में कैसे परिवर्तन होता है वो लेकर चलेंगे, और इसकी केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लेकर चलेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।